नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज धार में विभिन्न कार्यक्रमों में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा ने की सहभागिता। आपको बता दें कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। धार में स्विमिंग पूल का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात देलमी में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। वृद्धजनों का सम्मान वृद्धाश्रम में जाकर किया। आपको बता दें कि तत्पश्चात मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक नीना वर्मा वृद्धजनों को दिए जाने वाले भोजन के पूर्व मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक पूरियां तलती हुई नजर आई। विधायक ने पूरियों को कढ़ाई में डाला और मंत्री सावित्री ठाकुर ने पूरियों को तलकर बाहर निकाला और वृद्धजनों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर धार चीला चिकित्सालय में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एडीएम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित डॉक्टर व अधिकारी मौजूद रहे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इसको लेकर आज पूरे दिन भर कार्यक्रम हमने बनाए हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने स्वास्थ्य मिशन की जो बात लाल किले से जो कही थी, स्वच्छ भारत वाली, जो आज साकार राष्ट्रीय मिशन बन गया है इस बात का। तो आज हमने सबसे पहले देवी जी मंदिर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। उसके बाद हमने आंगनवाड़ी बच्चों को, कुपोषित बच्चों को किट वितरण, उनको भोजन और वृद्धाश्रम, ऐसे 2-3 कार्यक्रम और भी हैं। औषधि केंद्र का यहाँ जो पूरे जिले के लिए ये बढ़िया सौगात है। पूरे देश में ऐसे औषधि केंद्र खुल रहे हैं जो जनता को कम दाम में जो दवाई गोली उपलब्ध हो, रेस्ट क्रास के माध्यम से चलाई जा रही है। और आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास है, जो धार जिले को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए हैं, उसका आज शुभारंभ भी है, जो 18,000 हमारे जिले को मिले हैं। इस तरीके के पूरे जिले में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भी ये कहा है कि क्यों ना इस बार धार भी स्वच्छ मिशन के अंतर्गत हमने सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं को बुलाया है और सबको ये बोला गया है कि आप लोग भी, हम भी, धार जिला एक ट्राइबल जिला है, ये भी स्वच्छ भारत में अवार्ड प्राप्त करे, ऐसा हम सब लोग का ये मिशन है। और मेरा मानना है कि हमारी विधायक जी माननीय नीना विक्रम वर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष और सभी यहाँ के, और एक जन आंदोलन के रूप में हम धार जिले को स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत, जो सेवा ही स्वच्छ है, वो स्वच्छता ही सेवा है, इस मिशन को लेकर हम पूरे धार जिले को स्वच्छ बनाने का संकल्प ले रहे हैं। आज आप पूरियां भी तलते हुए नजर आई हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, पर हमारे धार जिले में वृद्धाश्रम है, तो वहाँ पर हमने जो वृद्ध हैं वो बना नहीं सकते, तो थोड़ा सा हमने भी उसमें योगदान दिया है। तो हमारी भाभी नीना विक्रम वर्मा जी और हमने दोनों ने, एक ने पूरी डाली, एक ने तली और उनको खिलाने का काम किया है। और माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन है, उनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और इस भारत को उनकी सख्त जरूरत है, जो आज भारत विकसित भारत की ओर अग्रसित है। पूजन किया गया। धार शहर को लंबे समय से इंतजार था इस सौगात का। सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से पूरे शहर वासियों को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गणेश जी का हमने 10 दिन सेवा करा, आराधना करी, विघ्नहर्ता के रूप में वो हमारे शहर के सभी वासियों का, नगरवासियों का विघ्न हरें, ऐसी मनोकामना के साथ आज हमने भूमि पूजन किया है स्विमिंग पूल का। 4 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनने वाला है। शहर के बच्चों का सपना था और स्थान का चयन सोच समझ के किया गया, ताकि यहाँ पे महिलाएं और आने वाली बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। शहर के बीच में होने के कारण अप्रोचेबल होगा और बहुत लंबे समय से शहर की मांग थी, तो आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमने, हमारे साथ राज्य मंत्री सावित्री जी ठाकुर, इनके साथ हमने मिलकर के आज इसका भूमि पूजन किया है और 4 महीने का समय है जिसमें ये पूरा हो जाएगा और शहर के बच्चों का और सभी नागरिकों का सपना पूरा होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जन्मदिन है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, दुनिया में हमारा नाम होता रहे। इसी भावनाओं के साथ एक बार फिर सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो जन आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने का सेतु का काम जिला प्रशासन का रहता है। और वह इस ज़िले में जन आकांक्षा एक थी कि यहाँ स्विमिंग पूल बने और वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग विधाओं की खेल की जो है संसाधन उपलब्ध रहना, ये हमारा फोकस है। हमारा ये प्रयास है कि धार ज़िला क्योंकि पुराना ज़िला है, पहले से यहाँ स्थान हैं, SPDA ग्राउंड है, साई का स्टेडियम है, किला मैदान है। तो हमारा ये प्रयास है कि हर जगह एक ना एक कोई खेल विधि का जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। अभी मैं समझता हूँ कि हमारे पास लॉन टेनिस उपलब्ध है और अब स्विमिंग पूल आ जाएगा। बैडमिंटन हमारे पास पहले से ही है। अब हमें क्रिकेट, हॉकी, जूडो, कराटे सभी के लिए हम अपना एक एक स्थान नियत करेंगे और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिकेट का है तो बच्चे जहाँ खेलने के लिए उनके लिए हम उनको मैदान देंगे, तो अलग अलग जगह हो जाएगा। स्विमिंग पूल ऐसी जगह बनाना बड़ा आवश्यक है कि जहाँ बच्चियाँ खासकर जो हैं सुरक्षित महसूस कर सकें। उसके लिए उसका शहर के बीच में होना बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए सोच समझ के उस स्थान को नियत किया गया है। तो ये सबके काम आएगा और हमारे टारगेट है कि 4 से 6 महीने में ये तैयार हो जाए और उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए और अच्छा आगे भविष्य में करने के लिए एक स्थान मिलेगा। क्या कुछ है? देखिए, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के पीछे की सोच ये है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, जेनेरिक से अर्थ ये है कि जो उनका जो फार्मूला होता है, दवाइयों को बनाने का जो फार्मूला होता है, जब वह आम जन के लिए उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो उसको बहुत सस्ती दरों में उसका निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसी दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती दरों में गरीब जनता के लिए उपलब्ध हों, इसके पीछे की सोच ये है। दवाइयाँ तो बनती हैं लेकिन आम जन तक कैसे पहुँचें, इसके लिए उनके लिए एक पृथक से मेडिकल स्टोर के रूप में ये केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। और इनका मध्य प्रदेश में प्रत्येक ज़िला अस्पताल में जो केंद्र आज प्रारंभ किया जा रहा है वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले प्रारंभ किया जा रहा है। इसका लाइसेंस दिया गया है और रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत जो इसका संचालन किया जा रहा है, तो इसमें सस्ती दरों पे लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। बहुत भारी अंतर है, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में 13 रुपए की गोली मिलती है और यहाँ 80 पैसे की गोलियाँ हैं। तो इतना जब अंतर है तो मैं समझता हूँ कि जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मेरा सभी से आग्रह है, डॉक्टरों से भी आग्रह है, क्योंकि वह इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इन दवाइयों का प्रचार प्रसार करें। अंतोगत्वा सभी का जो लक्ष्य है वह यह है कि हमारा समाज स्वस्थ रहे और हमारा देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य कभी कभी बड़ा महंगा हो जाता है और यदि लोग इस दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो सस्ते में वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि मीडिया के माध्यम से और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस केंद्र का प्रचार प्रसार करें। आपसे भी आग्रह है कि लोगों को बताएं, इसके बारे में बताएं। तो मैं समझता हूं कि ये भविष्य में जैसे इसके परिणाम रहेंगे उस हिसाब से हम इसको और विस्तार करेंगे, इसका और प्रचार प्रसार करेंगे। सर, देवी